हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन। जैसे कि आप जानते हैं, जल परिवहन एक सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। इसकी सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। ठीक है, सबको पता है जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके मार्गों के निर्माण में कोई खर्च नहीं होता। क्योंकि इसके अंदर जो भी मार्ग बनते हैं उसमें कोई खर्च नहीं होता। जैसे कि हम सड़क निर्माण करते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर किसी भी प्रकार के जहाज चल सकते हैं। और इसके अलावा जल परिवहन में मार्गों की दिशा चारों तरफ व बड़े छोटे जहाज यहां चलाए जा सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार के जहाज आप चला सकते हो। इसके अलावा यहां जो आपके महासागर होते हैं, जिनके दोनों छोर पर आपके पत्तनों की सुविधा यहां दी जाती है। ठीक है, महासागरों के दोनों छोरों पर, छोर मतलब किनारे, पत्तन की सुविधा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो जल परिवहन के अंदर, जल परिवहन में घर्षण बल जल के साथ नहीं होता, इसलिए परिवहन पर खर्च नहीं आता। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जब जल के ऊपर यान चलता है तो घर्षण लगता नहीं है, क्योंकि सतह बिल्कुल प्लेन होती है। इस वजह से ये परिवहन जो है वो लागत में कम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल परिवहन के प्रकार। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक समुद्री जल मार्ग और दूसरा है आंतरिक जल मार्ग। ठीक है, दो प्रकार के जल मार्ग होते हैं, समुद्री जो समुद्र में होते हैं और आंतरिक जो देश प्रदेश के आंतरिक भागों में होते हैं, जैसे कि नदी, नहर, इनके माध्यम से। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आज समुद्री जलमार्ग के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक डालेंगे समुद्री जलमार्ग। देखते हैं समुद्री जलमार्ग क्या होता है। टॉपिक डालिए समुद्री जलमार्ग। देखिए, समुद्री जलमार्ग क्या होते हैं। देखिए, समुद्री जलमार्ग जो होता है ये किधर भी, मतलब मार्ग जो होते हैं इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, किधर भी मुड़ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जहाज जो होते हैं वो किधर भी मुड़ सकते हैं। ठीक है, समुद्री मार्गों की दिशा संपूर्ण हो सकती है। ठीक है, मतलब दिशा कोई सी भी हो सकती है, कहीं पे भी जहाज जा सकता है। ठीक है, समुद्री रखरखाव, समुद्री मार्ग का रखरखाव नहीं होता, या कह दीजिए समुद्री मार्गों का रख रखाव नहीं होता। मतलब कोई रख रखाव की इसके अंदर जरूरत नहीं होती, जैसे कि स्थल, रेल
या वायु परिवहन के अंतर्गत रखा जाता है। लंबी दूरी के लिए समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण है। समुद्री मार्ग लंबी दूरी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके इन मार्गों के अंदर या समुद्री मार्गों में, समुद्री मार्ग में यात्री जहाज, ठीक है, चलते हैं। इसके अलावा मालवाहक जहाज, ठीक है ना, जिसमें माल रख के लेके जाते हैं। और इसके अलावा आपके नौ परिवहन की सुविधाएं, नौ परिवहन की सुविधा देते हैं। कौन? जल परिवहन। ठीक है, आगे बढ़े। आपने देखा होगा जल परिवहन में जो जहाज होते हैं उस पर बड़े बड़े कंटेनरों का उपयोग करते हैं। ये कंटेनर जो होते हैं ये भारी मात्रा के अंदर आपके व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समुद्री मार्गों से जहाज के माध्यम से बड़े बड़े कंटेनरों से माल लाया ले जाया जाता है। तो ये तो बात हुई आपके समुद्री मार्ग की। ठीक है, कि समुद्री मार्ग होता क्या है, आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं कि अब महत्वपूर्ण कुछ समुद्री मार्ग है। ठीक है, हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। देखिए 6 प्रकार के समुद्री मार्ग होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समुद्री मार्ग है। जैसे कि पहले नंबर पे आता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दूसरे नंबर पे जो समुद्री मार्ग आता है वो है भूमध्य सागर व हिंद महासागर। भूमध्य सागर व हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग। उत्तमाशा उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग। चौथे नंबर पे जो समुद्री मार्ग आता है वो है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, इसके अलावा और भी समुद्री मार्ग है, देखते हैं। पांचवें नंबर पे जो समुद्री मार्ग है वो है आपका उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। और 6 नंबर पे जो आता है वो है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। कुल मिला के आपके ये 6 जो बिंदु है समुद्री मार्ग से संबंधित है। ठीक है, तो हम एक एक करके समुद्री मार्गों का वर्णन इसमें हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो समुद्री मार्ग मैंने बताया आपको, वो कौन सा बताया मैंने? सबसे पहले जो समुद्री मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए, इसकी कुछ विशेषता है। सबसे पहली विशेषता ये कि ये जो मार्ग है वो औद्योगिक दृष्टि से विकसित और एक तरीके से मैं बताऊं इसको प्रदेशों को 2 भागों में बांटा है। कहाँ कहाँ ये आपका समुद्री मार्ग है तो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यह मार्ग, इस मार्ग की बात करें, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से 2 प्रदेशों की बात हुई विश्व के अंदर। विश्व में 2 प्रदेशों में, अब वो 2 प्रदेश कौन कौन से हैं? एक उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी पूर्वी
संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो है आपका पश्चिमी यूरोप एवं पश्चिमी यूरोप, ठीक है। इन दोनों को मिलाने का काम ये मार्ग करता है, ठीक है, यूरोप को मिलाता है, ठीक है। सबसे पहली विशेषता ये हुई। अब ये कहां से कहां, ठीक है। अब इस मार्ग की बात विशेषता करें, इस मार्ग की विशेषता क्या एक और भी है कि इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह मार्ग व्यस्तम मार्गों में से एक है, बहुत ही व्यस्त मार्ग माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता आपका कौन सा? भूमध्य सागर एवं हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, ठीक है। बात करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कहां से कहां पर है। ये समुद्री मार्ग एकदम पुराना, प्राचीन, ठीक है। यह समुद्री मार्ग विश्व का प्राचीन हृदय स्थल कहे जाने वाला क्या है? ये मार्ग है। बहुत ही पुराना, हम कह सकते हैं हृदय स्थल कहे जाने वाला मार्ग कह सकते हैं इसको। और यह मार्ग जो है, अब देखिए किन किन स्थानों को जोड़ता है। यह मार्ग पोर्ट सैयद, ठीक है, एक जगह का नाम है पोर्ट सैयद। इसके अलावा अदन, मुंबई, ठीक है। और इसके अलावा आपका कोलंबो है, सिंगापुर है, कोलंबो और सिंगापुर को जोड़ता है। तो ये बात हुई अपने दो मार्गों की। चलिए नेक्स्ट मार्ग की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्मासा अंतरीप समुद्री मार्ग। तीसरे नंबर पे आता है उत्मासा अंतरीप समुद्री मार्ग। देखिए भाई ये कहां कहां से है। देखिए ये जो समुद्री मार्ग है वो औद्योगिक जो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश है, ठीक है ना। यह समुद्री मार्ग औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक माना गया है, औद्योगिक क्षेत्र को। और वो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी यूरोप के प्रदेश, ठीक है। इस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश माना गया है। क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है क्योंकि यह कई स्थानों को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका पश्चिमी एशिया वाला पार्ट, ठीक है, आपका पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। और इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। आगे की ओर बढ़े तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जो वाला भाग है, ठीक है, वाणिज्य व पशुपालन की दृष्टि से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्मासा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये जो मार्ग था, इस मार्ग के बनने से, या इस मार्ग को हम कहें, ये जो मार्ग था ना, इस मार्ग के बाद में एक स्वेज नहर जो नगर था, स्वेज नगर, उसके निर्माण से पहले ये जो मार्ग है
आपका लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, ये जो मार्ग, ठीक है, कौन सा, सुएज जो नगर है, सुएज नगर के निर्माण से पहले लिवरपूल व कोलंबो को जोड़ता है यह मार्ग, जो आपकी कितनी लंबाई को कवर करता था, 6400 किलोमीटर लंबा मार्ग प्रस्तुत करता था। मतलब कहने का मतलब ये कि जो ये मार्ग है, उत्तमाशांतरीप मार्ग, जब सुएज नगर का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले लिवरपूल और कोलंबो जो भाग था उसको जोड़ने का काम करता था। और वो कितना किलोमीटर लंबा मार्ग था, 6400 किलोमीटर का। ठीक है, और इसको जोड़ने का कारण था, वो कारण ये था, सोना, हीरा, खनिज जो भी था, कृषि उत्पादन, फल, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो तेल है, कहवा है, तेल, कहवा आदि का व्यापारीकरण के लिए। ठीक है, इसलिए इस मार्ग को या इस मार्ग का एक अहम योगदान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पे आता है अपना फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक आता है वो आता है अपना कौन सा, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए आगे बढ़ते, अटलांटिक महासागर के पार यह समुद्री मार्ग, अब देख किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है। अटलांटिक समुद्री मार्ग के अटलांटिक समुद्री जो भाग है, ये कह दीजिए अटलांटिक महासागर, बोलिए अटलांटिक महासागर के पार। ठीक है, यह जो मार्ग है, यह मार्ग, अब देखिए कौन सा स्थान है, जैसे कि आपका पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोपीय, और आपका जो पश्चिमी अफ्रीका वाला भाग है, अफ्रीकी भाग, और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणी अमेरिका जो है, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका जो है ना, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, ठीक है, एक तो ब्राजील, दूसरा आपका अर्जेंटीना और एक उरुग्वे, अर्जेंटीना व उरुग्वे को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़े तो इस मार्ग पर यातायात जो है, इस मार्ग पर यातायात की हम बात करें, ठीक है, ये जो मार्ग है इस पे जो यातायात है वो उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना के अंदर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में, ठीक है, अगर इससे तुलना करें इस मार्ग की, तो दक्षिणी अमेरिका व आपका अफ्रीका में सीमित विकास व अल्प जनसंख्या के कारण मार्ग का उपयोग क्या है, कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चौथा बिंदु कंप्लीट किया अपन ने, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग का। आगे की ओर बढ़े तो आता आप अपना पांचवा बिंदु आता है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। देखिए अब ये कहां कहां से गुजरता है। पांचवा बिंदु आता है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। जो आपका उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है ये गुजरता है उत्तरी अमेरिका जो है उसके पश्चिमी तट पर स्थित। यह मार्ग उत्तरी
अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित। अब पश्चिमी तट पर स्थित क्या, आपके जो पत्न है, ठीक है, बंदरगाह है, पत्नों को जोड़ता किससे है, एशिया से, ठीक है, को एशिया के पत्नों से क्या करता है, जोड़ता है। ये मार्ग ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा वैकूअर, ठीक है, वैकूर हुआ, और इसके अलावा आपका सिएल्ट, ठीक है, सिएल्ट, इसके अलावा आपका पोर्टलैंड, ठीक है, और भी कई क्षेत्र है जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, याकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, याकोहामा, कोबे, ठीक है, और इसके अलावा आपका संघाई है, ठीक है, और हांगकांग है, ठीक है, और आपका मनीला है, सिंगापुर है, को जोड़ने का काम ये करता है, यह है मार्ग, ठीक है। और हम बात करें तो आपका यह मार्ग उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार को जोड़ने का काम भी ये करता है। वहां पर जो होनोलुलु है वहां पर जाके ये मार्ग मिल जाता है, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर जो है के कई मार्गों से मिलता है, ठीक है, जहां होनोलुलु से भी जुड़ता है, ठीक है। चलिए आगे की हम बात करें, ये तो एक क्षेत्र की बात हुई कि कहां पे ये जुड़ता है। छठे नंबर की बात करें, ये तो ये बात हो गई अपनी कोर्स की उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग की, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो छठे नंबर पे जो बिंदु आता है वो है, कौन सा बिंदु है, छठे नंबर पे आता है आपका दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। देखिए भाई, ये जो समुद्री मार्ग है ये पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका को, यह मार्ग पश्चिमी यूरोप, ठीक है, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका जो है आपका, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, न्यूजीलैंड और पनामा नहर, और पनामा नहर को जोड़ते हुए जाता है, ठीक है। तो ये इसकी स्थिति हुई, कहां कहां से ये आपका ये जो मार्ग है ये गुजरता हुआ जाता है। इस मार्ग के अंदर आपका हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया भी आता है, ठीक है। इस मार्ग में हांगकांग, फिलीपींस, ठीक है, और आपका क्या, हांगकांग, फिलीपींस और एक है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को भी जोड़ता है, ठीक है। ये मार्ग कौन कौन से मार्ग, ये मार्ग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया को भी जोड़ने का ये काम करता है, कौन सा, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। इसके अलावा आपका पनामा व सिडनी के बीच में भी जो दूरी है 12,000, ठीक है, उसके अंदर भी ये एक महत्वपूर्ण जोड़ने का काम करता है, इस तरीके से एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है ये।